चलिए शुरू करते हैं उर्दू ग्रामर। आज हम उर्दू ग्रामर पहले सबक में जो मैं पढ़ाया था, इसम की तारीफ़ यानी संज्ञा नाउन किसको कहते हैं उसको आपने पढ़ा। अब जो है इसम की जगह जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, संज्ञा की जगह जिस लफ्ज़ का प्रयोग होता है, तो उसको क्या कहते हैं उर्दू में। देखिए उर्दू में लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है सवाल ज़मीर किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, मिसालों के साथ लिखिए। ये कहा गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, मिसालों के साथ क्या है उसको लिखिए। उदाहरण के साथ उदाहरण देते हुए क्या है लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम ज़मीर की तारीफ़ जानेंगे कि ज़मीर किसको कहते हैं। ज़मीर की शब्द भाषा, सर्वनाम की शब्द भाषा को समझेंगे। देखिए कहते हैं ज़मीर की तारीफ़, ज़मीर वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर कहलाता है। वो लफ्ज़ वो शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। वो ज़मीर कहलाता है। हिंदी में उसको क्या सर्वनाम कहते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर दिया, जैसे वो हिंदी में आ गया, इंग्लिश में जैसे ही आता है, तो वो तुम, वो किसको कहता है जो नहीं रहता है सामने में। तुम किसको कहता है जो आदमी सामने में रहता है। मैं किसके लिए, अपने लिए इस्तेमाल होता है। हम 4-5 आदमी हैं उसके लिए क्या है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं रहता उस जगह, उसका क्या कहते हैं ज़मीर। यानी जिस इस्म का इस्तेमाल, जिस शब्द यानी जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस्म की जगह में हो उसको क्या कहते हैं उर्दू में ज़मीर। जी देखिए इसकी ज़मीर की किस्में बता रहे हैं कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ये सर्वनाम है, इसके कितने भेद होते हैं। तो कहा कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं जी, ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, यानी शख्सी के माने क्या आता है, शख्स के माने आते हैं व्यक्ति। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए बोला जाए, किसी व्यक्ति के लिए बोला जाए, वो क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़, उसकी परिभाषा को यहाँ समझाया। देखिए करें कि वो ज़मीर शख्सी किसको कहते हैं, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए बोला जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। आपको किसी ने सवाल किया कि ज़मीर शख्सी की तारीफ़ करें, तो आपको मिसाल के तौर पर ये लिख देना है, बल्कि आपको ये जितनी चीज़ें जो तारीफ़ात हैं उन तमाम तारीफ़ात को आपको लिखना पड़ेगा। जब तक तारीफ़ात नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। देखिए ये लिखा हुआ है, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए बोला जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं, जैसे वो, तुम, मैं वगैरह वगैरह। देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला किसको कहते हैं कि ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो 2 जुमलों को जोड़ने के लिए आए। ज़मीर मौसूला वो तारीफ़ है। देखिए ज़मीर मौसूला की वो ज़मीर है जो 2 जुमलों को जोड़ने के लिए आए, जो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए आए, उसे क्या कहते हैं, उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं, ज़मीर मौसूला कहते हैं। देखिए थोड़ा सा और हम बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद किताब को सही से रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ज़मीर मौसूला की तारीफ़ हम पढ़ रहे हैं। ज़मीर मौसूला कहा जाता है क्या, जो 2 वाक्यों को जोड़े। मसलन वो देखिए, अब देखिए ये वाक्य है, वो किताब जो हामिद के पास है मेरी है। देखिए ये एक बात किसी ने कही कि वो किताब जो हामिद के पास है मेरी है। इसमें आप एक लफ्ज़ देखेंगे जो ये इस वाक्य को जोड़ रहा है, वो किताब, ठीक है, हामिद के पास है मेरी है। अब जो है इस दोनों जुमलों को, यानी हामिद के पास जो किताब है मेरी है या किसकी है, इस जुमलों को, इस वाक्यों को जोड़ने के लिए ये जो लफ्ज़ आ रहा है, लफ्ज़ जो, ये क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, दोनों जुमलों को जोड़ रहा है। इसको क्या ज़मीर मौसूला कहा जाता है।
देखिए लिखा हुआ है नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया यानी सवालिया जुमला। अब इसकी पहले तारीफ़ जान लेते हैं, इसको आप याद कीजिए, तब आपको क्या समझ में आएगा कि वो ज़मीर है जो सवाल पूछने के लिए होते हैं, इन्हें ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं, यानी सवालिया ज़मीर। जैसे सवालिया ज़मीर, जैसे आप बोलते हैं कौन, किसी ने आपको कहा कि वो मार दिया, तो आप बोलेंगे कि कौन आया, जैसे कोई आया कौन, तो आप कहेंगे, जवाब देंगे मैं। देखिए कहाँ, ये तमाम जा क्या है, सवालिया, ये ज़मीर है, लेकिन इससे क्या सवाल किया जाता है। देखिए अब आगे लिखा हुआ है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी किसको कहते हैं, लिखा हुआ है ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए बोला जाए। गैर मुअय्यन यानी ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाए जो क्या हो, जिसका तायीन नहीं किया गया है, जिसको मुतय्यन नहीं किया गया है, यानी उस व्यक्ति का नाम नहीं बोला गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, ऐसे ही बोल दिया गया। किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाए, बोल दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ज़मीर तनकीरी। जैसे इसको उदाहरण दिया, लिखा है जैसे कौन आया, जैसे कौन आया। अब तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, क्या बोला, अब कौन बोला नहीं बोला, इसमें क्या है, ये क्या बोला, कौन आया, इसको क्या है, ज़मीर तनकीरी कहते हैं। देखिए अब आया है एक ज़मीर, क्या आता है ज़मीर। अब पांचवी मिसाल है, पांचवी मिसाल आप सही से समझिए और इन तमाम मिसालों को और इन तमाम तारीफ़ को याद करेंगे आप, तब समझ में आएगी आपकी बात। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा क्या कहते हैं, ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। इशारा के माने किसी की तरफ, जैसे इशारा करते हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं नंबर 4, इशारा हो गया। वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाए उससे, या किसी शय यानी किसी वस्तु की तरफ इशारा की जाए, तो उससे क्या है, ज़मीर इशारी कहलाती है वो ज़मीर। जैसे बोलते हैं ना ये वो, ये चीज़ वो चीज़, तो इसको क्या बोला जाता है, ज़मीर इशारी। उम्मीद है कि आज का भी सबक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी जोड़िए, ख़ुद भी जुड़े रहिए और खूब याद करिए। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।